स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप इसे सही से पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कुछ है, और सही से नहीं पढ़ेंगे तो फिर भी छोटा सा टॉपिक है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन यहां से आता है और क्वेश्चन आप लोगों से होता भी नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी सही से नॉलेज नहीं है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो इस टॉपिक का नाम समझिए। इस टॉपिक का नाम है एडवर्ब। क्या नाम है? एडवर्ब। ठीक है, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इतने अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि आप देखेंगे कि ऐसा मेथड कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए इस बात को समझते हैं कि क्या होता है एडवर्ब। तो एडवर्ब वो होता है जो क्वालिफाई करे। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, एडजेक्टिव की वीडियो में पढ़ाया था कि क्वालिफाई का मतलब क्या होता है। क्वालिफाई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन देता है किसकी? किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी एडवर्ब की। बात समझ में आ गई? तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब वो है जो क्वालिफाई किया, इंफॉर्मेशन दिया किसकी? किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की और किसी एडवर्ब की। बात समझ में आ गई? चलिए अब इस बात को समझते हैं कि सर ये इंफॉर्मेशन कैसे देता है। देखिए, पहली बात तो जब आप सेंटेंस में ढूंढोगे, तो वहां पे कैसे ढूंढना है इस बात को समझेंगे। वहां पे आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक सब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद वर्ब दी जाएगी। क्या दी जाएगी? वर्ब दी जाएगी। वर्ब के बाद अगर आपको वाई का साउंड दिया, वाई का मतलब क्यों का साउंड दिया, तो जो आने वाला है वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, और इस एडवर्ब का नाम होगा एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, पहचानते कैसे ये भी बता रहा हूं। ठीक है, जब वर्ब के बाद आपको हाउ का साउंड दिया तो जो आएगा वो भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब। और इस एडवर्ब का नाम होगा आपका क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, जब वर्ब देगा और वर्ब के बाद आपका व्हेन का साउंड देगा, जो आएगा वो क्या कहलाएगा? वो भी एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन इस एडवर्ब का नाम होगा क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, और जब वेयर का साउंड देगा तो ये जो है क्या बताएगा? प्लेस बताएगा। और ये जितना भी होगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ध्यान से समझिए मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने बोला ही वर्क स्लोली। तो मैंने बोला कि ही, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, और वर्ब की जो इंफॉर्मेशन दे, भाई वर्ब, ही वर्क्स, काम करता है कैसे? स्लोली। तो इसकी जो इंफॉर्मेशन दे वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब हमें समझना है कि सर ये जो वर्ब के बाद जो है, ये सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है, इस वर्ब के बाद यहाँ पे साउंड कौन सा आता है? तो आपने कहा वह वर्ब काम करता है कैसे? हाउ। वर्ब के बाद हाउ का साउंड आएगा तो एडवर्ब तो कहलाएगा, लेकिन इस एडवर्ब का नाम क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये क्या है? ये बता रहा है आपका मैनर का मतलब होता है किसी भी काम करने का तरीका होता है। बात समझ में आ गई? फिर से ट्राई कीजिए। जैसे मैंने बोला ही इज वेरी गुड, ऐसे कहेंगे ही इज वेरी गुड। तो आप एक बार बताइए, आपने कहा ही सब्जेक्ट, ये क्या है? वो, ये क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की क्या दे? इंफॉर्मेशन दे। देखो ना, याद रखना इस चीज को, नाउन एंड प्रोनाउन की जो इंफॉर्मेशन दे वो कहलाता है एडजेक्टिव। ठीक है, और जो एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब की इंफॉर्मेशन दे वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। समझ गए? तो ये जो गुड है वो कौन है? ही। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और ये अच्छा है, कितना अच्छा है? सर बहुत अच्छा है। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। बात समझ में आ गई? अब पहचानेंगे कैसे कि सर वर्ब के बाद अगर हाउ का साउंड आए तो जो आएगा वो एडवर्ब कहलाएगा, और जो एडवर्ब होगा वो कौन सा एडवर्ब कहलाएगा? सर मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, वर्ब के बाद व्हेन का साउंड आए, व्हेन का मतलब कब का साउंड आए, याद रखना कहीं, ये कैसे है, ठीक है, ये कहां है और ये क्यों है।
तो क्यों, कब, कहां, कैसे, अगर इनका साउंड आए तो जो आएगा वो एडवर्ब कहलाएगा। और उनका नाम क्या होगा सर? रीजन हो सकता है, मैनर हो सकता है, टाइम हो सकता है, या प्लेस हो सकता है। बात समझ में आ गई? ऐसे तो नहीं खिचड़ी बन गई, ठीक है। अपने आप इसे यहीं पे लिख लेना कि वर्ब के बाद सर इनका साउंड आएगा तो एडवर्ब आएगा, और ये उनके नाम है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने बोला, अब आपने कहा कि सर वर्ब, एडवर्ब जो है वर्ब की इंफॉर्मेशन दिया यहां पे, ठीक है, यहां पे एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन दिया। क्या कोई एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब की इंफॉर्मेशन देता है? जी हाँ, बिल्कुल देता है। देखो ध्यान से समझने का एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला ही इज, ये देखो, ही रन्स वेरी स्लोली। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, तो आपने कहा कि सर ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो ही रन्स, दौड़ता है। हाउ, कैसे? तो आपने कहा सर स्लोली, तो इसका मतलब ये जो स्लोली है वो क्या बन गया है? एडवर्ब। अब हाउ का साउंड है, तो हाउ का साउंड है तो सर कौन सा होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। तो इसका मतलब ये क्या है? मैनर। बात समझ में आ गई? अब इसी को बढ़ाने घटाने का काम भी किसने किया? एडवर्ब ने किया। तो ये भी क्या है सर? एडवर्ब है। और ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है? किसी दूसरे एडवर्ब को। तो कहने का मतलब ये है, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब। तो इसका मतलब ये समझ में आया है कि एक एडवर्ब किसी वर्ब की इंफॉर्मेशन दे सकता है, किसी एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन दे सकता है, और किसी दूसरे एडवर्ब की भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। मतलब एक एडवर्ब के बाद कोई दूसरा एडवर्ब आ सकता है। वैसे जनरली जो है, जो सीक्वेंस होता है सेंटेंस का, वो ये होता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देगा, उसके बाद मेन वर्ब देगा, उसके बाद एडवर्ब, देन एडजेक्टिव, और उसके बाद देता है आपका नाउन। ये आपका एक सीक्वेंस होता है कि नाउन देगा तो नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देगा? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन एडवर्ब, ठीक है। और ये एडवर्ब किसकी इंफॉर्मेशन दे सकता है? मेन वर्ब की भी, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने का। उम्मीद है कि बच्चों ये जो एडवर्ब की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। क्या इंफॉर्मेशन होगी? पहचाने को कैसे? वर्ब के बाद इनमें से कोई भी साउंड आएगा तो जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। इसको सही से लिखना ये, ठीक है, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। बात समझ में आ गई? चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। चलिए कॉपी कीजिए, इसको हटा देता हूं। देखिए एडवर्ब में हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिग्री। क्या पढ़ेंगे? अब आप ये कहेंगे सर ये डिग्री जो है ये तो एडजेक्टिव में होती है, एडजेक्टिव का पार्ट है। देखिए जो आप एडजेक्टिव पढ़ते हैं वो भी डिग्री कहलाती है, लेकिन जब तक आप एडवर्ब की डिग्री नहीं पढ़ेंगे, किसकी नहीं पढ़ेंगे? एडवर्ब की, तब तक जो एडजेक्टिव की पढ़ी है ना वो कैसी है? आधी इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन है? आधी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले डिग्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरिजन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या? मैं बताऊंगा कि सिर्फ टू क्या होता है, ये वेरी क्या होता है, ये ऑल्सो क्या होता है, ठीक है। ये टू के साथ टू मच सुना होगा आप लोगों ने, टू मच या मच टू सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ेंगे वेरी मच या खाली मच भी होता है, ठीक है। सुना है ना ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपस में, इनका जितना भी कंपैरिजन है वो सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। द मच सुना होगा आप लोगों ने, सुना है नहीं सुना? नहीं सुना तो हम सुना देंगे, ठीक है। द मच सुना होगा, द वेरी सुना होगा, ये बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा फेयरली सुना होगा आप लोगों ने, रादर सुना होगा, ओनली सुना होगा, नन टू सुना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, बस सुना होना चाहिए। देखो जिसने सुना है तो वो सीख जाएगा, जो कहेगा जी मैंने सुना ही नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको हम सिखा देंगे, ठीक है।
नन टू देखा होगा, ओनली टू सुना होगा, ये सब मैं बताऊंगा। हार्डली सुना होगा, चलो हार्ड सुना होगा, ठीक है, स्कैर्सली सुना होगा। इन सभी में मैं आपको क्या बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा। क्या बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा कि इनका यूज कैसे कैसे कहां कहां होता है, ठीक है। इसके अलावा भी तो बहुत है, कहां कहां तक लिखते हैं, जितने भी लिखेंगे वो सब हैंड टू हैंड हम पढ़ ही लेंगे, बात समझ में आ गई। लेकिन जनरली इतना तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके बाद जाके हम क्या पढ़ेंगे, इन्वर्जन मेथड पढ़ेंगे। इन्वर्जन मेथड क्या होता है सर, इसका मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं और कैसे शॉर्ट में उसका जो है क्या दिया जाता है, रिप्लाई दिया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा यूज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का यूज बताऊंगा कि मतलब एडवर्ब का प्लेस कहां कहां यूज किया जा सकता है, क्या हमेशा बाद में ही आएगा, क्या पहले नहीं आ सकता, तो इन सब चीजों को भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में हम पढ़ेंगे इसकी टाइप्स। क्या पढ़ेंगे सर, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डिग्री पढ़ेंगे, कंपैरिजन पढ़ेंगे, इन्वर्जन पढ़ेंगे, यूज ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गई। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, एडवर्ब की डिग्री जो है इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप, फिर मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैं सबसे पहले क्वेश्चन देता हूं, आप इसे बनाइए, मुझे बताइए क्या सही है या गलत है। मैंने बोला ही इज स्मार्टर देन हैप्पी। क्या ये क्वेश्चन सही है, देख के बताएं। क्या ये क्वेश्चन सही है, देख के बताएं जी, बताएं। अब आपने कहा कि सर ही इज स्मार्टर, स्मार्टर दिया हुआ, ईआर दिया हुआ, तो इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री है। ये सब चीजें मैंने आपको एडजेक्टिव में पढ़ाई थी, ठीक है। और नहीं पढ़ी है सही से तो जाके एडजेक्टिव पढ़ो, देखो बिना एडजेक्टिव के एडवर्ब समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। फिर आधी आधी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। चलिए, तो ये क्या है बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री जो है स्मार्ट है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब होता है किसी न किसी का क्या करना, कंपैरिजन करना। चलो मान लिया, तो क्या ये क्वेश्चन सही है, बताओ। नहीं, ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। गलत क्यों है, गलत क्यों है, सबसे पहली बात इस बात को समझिएगा। क्या समझिएगा कि देखिए, इसको यहां से हटाते हैं, पहले मेथड समझते हैं, उसके बाद हम वापस क्वेश्चन पे लाते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे वो होगा, ठीक है। चलिए, जब हम बच्चों हमने पढ़ी थी डिग्री किसमें, एडजेक्टिव में। किसमें पढ़ी थी, एडजेक्टिव में। तो हमने समझा था कि अगर क्वेश्चन आपका ऐसे दिया हुआ, मैंने बोला ही इज स्मार्टर देन आई, ये क्वेश्चन था। तो हमने समझा कि सर यहां पे क्या है, इसका और इसका आपस में क्या हुआ है, कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। तब जाके हमने यहां पे कंपैरेटिव डिग्री लगा दी थी, जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव है। हाँ है ना, बात समझ में आ गई। तो हमने देखा, हमने इस बात को समझा कि सर ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये कैसे होती है कि सर एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में आप पढ़ते हो पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री पढ़ते हो, पॉजिटिव। उसमें एक वर्ड होता है स्मार्ट, उसी का कंपैरेटिव बन के क्या हो जाता है, स्मार्टर। ये बात कब करता है, जब दो लोगों का आपस में क्या हो, कंपैरिजन हो। इसी का एक सुपरलेटिव होता है स्मार्टेस्ट, ठीक है। ये कब, तीन लोगों में, तीन लोगों से ज्यादा में इसका यूज होता है, इसका दो लोगों में, और इसका क्या एज लगा के दोनों से मिलकर बता देते हैं। तो इसमें से जब दो लोगों का आपस में कंपैरिजन था, तो हमने क्या लगा दिया था, स्मार्टर, और ये हमारा क्या था, सही बना था, ठीक है। लेकिन बच्चों ये सही पता किस लिए बना था, यहां सही इसलिए बना था कि एडजेक्टिव क्या होता है, पहले तो बताओ। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्या दे, इन्फॉर्मेशन दे। तो बच्चों यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये दो प्रोनाउन की है। किसकी इन्फॉर्मेशन है, दो
प्रोनाउन की है। किसकी है? दो प्रोनाउन की है। या अगर दो नाउन होता, या एक नाउन एक प्रोनाउन होता, तभी आप जो है यहाँ पे क्या लगा सकते हो? स्मार्ट की जगह स्मार्टर लगा सकते हो। बात समझ में आई? लेकिन बच्चों यहाँ पे कंपैरिजन दोनों प्रोनाउन का हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो इसका किसी से है नहीं। यहाँ पे जो इसका कंपैरिजन हुआ है इसकी खुद की दो क्वालिटी से हुआ है। टू क्वालिटीज। किसकी? इसकी खुद की। मतलब एक एडजेक्टिव का दूसरे एडजेक्टिव से हुआ है, ना कि यहाँ पे दो प्रोनाउन का हुआ है या दो नाउन का हुआ है। तो बच्चों जब नाउन प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो यहाँ पे आप एडजेक्टिव कैसे लगा दोगे? नहीं, ये बात समझ में। मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चों जब आप यहाँ पे दो प्रोनाउन का कंपैरिजन था तब आपने यहाँ पे क्या लगाया? स्मार्ट की जगह कंपैरेटिव में स्मार्टर लगाया। लेकिन यहाँ जो कंपैरिजन है ना तो नाउन का है ना ही प्रोनाउन का है, यहाँ पे कंपैरिजन दो एडजेक्टिव का है। तो बच्चों यहाँ पे फिर ये नहीं आने का। बात समझ में आई? तो यहाँ पे आएगा क्या? तो एक बात हमेशा याद रखना, देखो यही चीज कहाँ पढ़ते हो? एडवर्ब में पढ़ते हो, एडजेक्टिव में पढ़ते हो। जब देखो एडजेक्टिव होता है जो नाउन प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दे, वहां पे कंपैरिजन दो नाउन या दो प्रोनाउन का या एक नाउन या एक प्रोनाउन का होता है। लेकिन जब एडवर्ब टॉपिक आता है तो वहां पे जो कंपैरिजन होगा किस में होगा? यहाँ पे या तो किसी दो एडवर्ब का होगा और नहीं तो किसी वर्ब का होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो किसका है? दो एडजेक्टिव का है। और जब दो एडजेक्टिव का होगा ना तो इसे ऐसे समझना। चलो इसे ऐसे समझा देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। देखिए, कभी भी किसी भी सेंटेंस में नाउन एंड प्रोनाउन का कंपैरिजन होगा तो आप पॉजिटिव में स्मार्ट लगा सकते हैं, कंपैरेटिव में स्मार्टर लगा सकते हैं, सुपरलेटिव में स्मार्टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन इन दोनों का ना होके किसी एडजेक्टिव का होगा, किसका होगा बच्चों? किसी एडजेक्टिव का होगा, तब आप पॉजिटिव डिग्री में स्मार्ट लेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में मोर स्मार्ट लेंगे। ठीक है? और सुपरलेटिव में मोस्ट स्मार्ट लेंगे। कब लेंगे? जब आपस में कंपैरिजन किसका किया जाए? एडजेक्टिव का किया जाए। मतलब किसी एक इंसान की दो क्वालिटी का कंपैरिजन होता है तो वहां पे पॉजिटिव में तो सिंगल वर्ड ही होगा, एडजेक्टिव ही होगा। ये सब एडजेक्टिव ही तो है। लेकिन कंपैरेटिव में स्मार्टर ना होके क्या लिखा जाता है? मोर स्मार्ट लिखा जाता है। और सुपरलेटिव में स्मार्टेस्ट ना होके क्या लिखा जाता है? मोस्ट स्मार्ट लिखा जाता है। तो क्वेश्चन बना दो। चलो, आपको ये बुक में ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बुक में 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे इसके, लेकिन एग्जाम में जाके यही मिलेगा। और ये बच्चों का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मुझे बताएं सही कैसे होगा? कि सर यहाँ पे ही का किसी सब्जेक्ट से तो नहीं है, नाउन से नहीं है, किसी प्रोनाउन से नहीं है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है किसका? दो एडजेक्टिव का है। और जब दो एडजेक्टिव का होगा तो कंपैरिजन है, तो कंपैरेटिव में क्या आएगा सर? स्मार्टर नहीं आएगा, वहां आएगा मोर स्मार्ट। क्या आएगा? पढ़ के सुना दो एक बार सेंटेंस क्या है, पढ़ के सुनाओ। मैंने बोला ही इज मोर स्मार्ट देन हैप्पी। ये क्वेश्चन ऐसे सही होगा। समझ में आया क्या होगा? ही इज मोर स्मार्ट देन हैप्पी। समझ गए? फिर से एक एग्जांपल दे देता हूं। कहां दे? यही पे लिख देते हैं। चलो यहां लिख देते हैं, यहां पे। मैंने बोला शी इज nobler than honest। लो बनाओ उसे, सही बनाओ उसे। मैंने बोला शी इज नॉबलर देन ऑनेस्ट, बनाओ। तो आपने कहा कि सर यहाँ शी का कंपैरिजन किसी से है? नहीं है। देन है, तो देन का तो यहाँ पे एडजेक्टिव दिया हुआ है। और ये भी क्या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव सुना होगा एक वर्ड, क्या? पॉजिटिव डिग्री में आता है नोबल, कंपैरेटिव में नॉबलर। ठीक है? सुपरलेटिव में क्या आता है बताएं? सुपरलेटिव में कुत्ता तेज भौंकने लग गया है, गेट पे लगता है कोई आ गया। ठीक है?
चलो नेक्स्ट क्या क्या बता रहा था, मैंने बोला कि एक वर्ड होता है नोबल, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में नोबल, कंपैरेटिव में नोबलर और सुपर नोबलेस्ट होता है। बात समझ में आ गई। तो ये मैं ये कहना चाहता हूं कि उसी का मैंने क्या किया है यहाँ पे, जो है जो कंपैरिजन है वो इसका किसी से है नहीं, इसका किससे है, दो एडजेक्टिव का आपस में है, दो एडजेक्टिव का आपस में है। तो बच्चों क्या आना चाहिए, जब नाउन और प्रोनाउन का होता है तो इनमें से आएगा, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट की फॉर्म में, मतलब नोबल नोबलर नोबलेस्ट की फॉर्म में। लेकिन यहाँ कंपैरिजन किसका है, एडजेक्टिव का है, किसका है, एडजेक्टिव का। और जब एडजेक्टिव का होगा, एडजेक्टिव का होगा तो बच्चों क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा के तो ये बोलोगे आप, शी इज मोर नोबलर देन ऑनेस्ट। बात समझ में आ गई। मेथड क्या है, मेथड ये है कि सर नाउन एंड प्रोनाउन का जब कंपैरिजन होता है तभी बच्चों आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ईआर लगा देते हैं, ईएसटी लगा देते हैं। लेकिन जब कंपैरिजन दो एडजेक्टिव का हो, एक इंसान की दो क्वालिटी का हो, भाई क्वालिटी तो एक से ज्यादा हो सकती है ना, मैंने एडजेक्टिव में बढ़ाया था आपको, तो ऐसे तो वहां पे आप क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं और क्या लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, अब उसे बनाना। देखिए जैसे मैंने बोला, ही वर्क्स स्मार्टर देन हिज ब्रदर। सही बनाओ इसको। मैंने बोला ही वर्क्स स्मार्टर देन हिज ब्रदर, सही बनाओ, बताओ। अब आप कहोगे सर इसका कंपैरिजन यहाँ पे इससे है, तो यहां पे ईआर लगा देंगे, कंपैरेटिव डिग्री, ये तो ठीक है, हाँ है ना। नहीं ऐसा नहीं है बच्चों, यहां पे जो है वो इनका और इनका कंपैरिजन नहीं है, तो किसका है, यहां पे ही के काम का कंपैरिजन है। बात समझ में आ गई। मैंने बोला यहां ये नहीं कहा गया कि मैं तुझसे स्मार्ट हूं, नहीं, इसका काम, इसकी जो काम करता है ये जो है इसके काम से क्या है, ज्यादा स्मार्ट। बात समझ में, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ दो नाउन और प्रोनाउन का कंपैरिजन नहीं है आपस में, यहाँ जो कंपैरिजन है किसका है, वर्ब का है। और जब वर्ब का कंपैरिजन होता है तो वहां पे क्या आता है, समझिएगा ध्यान से, ये हटा दूं। देखिए भाई कंपैरिजन यहाँ वर्ब का है, हमने सीखा नाउन और प्रोनाउन में तो ऐसे आता है, एडजेक्टिव में ऐसे आता है, लेकिन वर्ब का तो मैंने बताया नहीं। तो वर्ब में क्या आता है आप बताएं मुझे। देखिए जब भी वर्ब का कंपैरिजन होता है तो यहां पे ना एडवर्ब आता है, क्या आता है, एडवर्ब। अब एडवर्ब कैसे होगा, देखिए एडवर्ब में जो पॉजिटिव डिग्री होती है, मतलब समझना कि जब भी वर्ब का कंपैरिजन होगा तो पॉजिटिव डिग्री में स्मार्ट का बनता है स्मार्टली, और कंपैरेटिव में आता है मोर स्मार्टली, सुपरलेटिव में आता है मोस्ट स्मार्टली। और ये सब क्या है, ये एडवर्ब है, क्या है, सब एडवर्ब है। नहीं समझे, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी नाउन एंड प्रोनाउन का आपस में क्या किया जाएगा, कंपैरिजन, तो एडजेक्टिव में ये सब आएंगे। जब एडजेक्टिव का आपस में कंपैरिजन किया जाएगा तो वर्ड में मोर या मोस्ट लग जाता है, और जब वर्ब का आपस में कंपैरिजन होगा तो बच्चों खाली स्मार्टली 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 में मोर या मोस्ट लग जाता है, वहां पे क्या आता है, एडवर्ब। अब ये स्मार्टली कैसे बनता है, समझिएगा ध्यान से। आप खाली एडजेक्टिव में ly लगा देंगे तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को सही बनाओ। यहां पे कंपैरिजन किसका था, इन दोनों का नहीं था, इनके काम का था, वर्ब का था। और जब वर्ब का था तो बच्चों यहाँ पे स्मार्टर नहीं आएगा, क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। और एडवर्ब में क्या आएगा, मोर स्मार्टली, मोर स्मार्टली। बात समझ में बच्चों, रिपीट पे देखना इसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आप देखेंगे कि यूट्यूब तो छोड़ दीजिए, जब कोचिंगों में भी आप पढ़ते हैं तो बच्चों वहां पे भी ये चीजें सही से नहीं पढ़ाई जाती है। मैं इतना जो है, इतने आपको दावा कहता हूं, इतना मतलब गारंटी देता हूं कि आप जो है यूट्यूब तो छोड़ दीजिए, यूट्यूब पे तो मिलेगा नहीं, लेकिन आप जो है लोकल कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहां भी इन सब चीजों को ऐसे डिटेल नहीं बताते हैं।
बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं इसको दोबारा से एक दो एग्जांपल और देके इनको सही से समझाता हूँ, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आएगा, फिर से देखते हैं। जैसे मैंने बोला ही देख के बताओ सही है गलत है? तो आपने कहा सर यहाँ पे ही का शी से कंपैरिजन है, तो नाउन का है, तो कंपैरेटिव में या तो ईआर लगता है, नहीं तो कुछ वर्ड जिनमें ईआर नहीं आता उनमें मोर या मोस्ट लगता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ठीक है गलत है? तो आपने कहा सर इन दोनों का आपस में कंपैरिजन है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी, इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव मोर इंटेलिजेंट होता है, ये सही है। बात समझ में आ गई? जैसे लेकिन मैंने बोला शी वर्क्स nobler than her brother। अब देख के बताओ सही है? तो आपने कहा कि सर यहाँ पे जो कंपैरिजन है इन दोनों का तो है, इन दोनों का है नहीं, इसके काम का है, वर्ब का है। और वर्ब का कंपैरिजन होगा तो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। और एडवर्ब में क्या आएगा, कंपैरेटिव में इस एलवाई लग के मोर, तो नोबलर नहीं आएगा, क्या आएगा, मोर नोबली। समझ गए? तो क्या बोलोगे, शी वर्क्स मोर नोबली देन हर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर से एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मैंने बोला आई देख के बताओ सही तरह से। तो आपने कहा कि यहाँ पे आई की दो क्वालिटी का आपस में कंपैरिजन है, मतलब किसका कंपैरिजन है बच्चों, एडजेक्टिव का। और जब एडजेक्टिव का कंपैरिजन होगा तो किसमें से लिखूं, इनमें से या इनमें से? तो आपने कहा एडजेक्टिव में ये आएगा और इसमें कंपैरेटिव में क्या बनता है बच्चों, मोर या मोस्ट। तो यहाँ पे स्मार्टर नहीं आएगा, क्या लिखोगे, मोर स्मार्ट देन। बात समझ में आ गई? उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? बाकी क्वेश्चन से लगाना, ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, हटा दूं? चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा कि कभी भी, जैसे एक वर्ड ले लेता हूं मैं, नोबल ही लिया, ठीक है? और इस नोबल दिया है एक वर्ड, तो जो भी नोबल होता है वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो इसका कंपैरिजन किसी भी प्रोनाउन या नाउन से है। तो मुझे बताया इसका कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगेगा, क्या कहोगे सर, कंपैरेटिव में इसमें खाली ईआर लगा दो। सुपरलेटिव में बताओ, जब इन दोनों का कंपैरिजन होगा, या तो इसी का हो या इसका इसके साथ हो, तो इसके सुपरलेटिव में क्या आता है बताओ, नोबलेस्ट। बात समझ में आ गई? बिना देखे बताओ, ठीक है? मैंने बोला बच्चों एडजेक्टिव का कंपैरिजन किया जाए तो अब इसकी पॉजिटिव डिग्री में क्या आएगा? तो आपने कहा सर इसकी पॉजिटिव डिग्री में जब एडजेक्टिव का होगा तो वो एडजेक्टिव ही होगा, लेकिन क्या आएगा, नोबल, तो नोबल ही रहेगा। कंपैरेटिव में बता दो क्या लगा दो, या नहीं, क्या लगाना है बच्चों, मोर के साथ नोबल। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों इसके सुपरलेटिव में मोस्ट नोबल, ठीक है? समझ में आ गया? फिर से बच्चों अगर वर्ब का कंपैरिजन किया जाए, वर्ब का मतलब किसी काम का कंपैरिजन किया जाए, तो वहां पे क्या आता है, एडजेक्टिव में आके यूज होता है एडवर्ब, और एडवर्ब में इसका क्या हो जाएगा सर, नोबली। क्या बन जाएगा, नोबली। और कंपैरेटिव में क्या बनेगा बता दो, मोर नोबली, और इसका मोस्ट नोबली।
उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो इन्हीं के बेस पे ही आपकी क्या जो डिग्री के क्वेश्चन है वो होते हैं, इन्हीं के बेस पे। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब पॉइंट ये आता है कि सर ये आपने एडवर्ब कैसे बनाया, ये वाला भी तो बता दो। एडवर्ब बताया था ना, कैसे बताया था कि मैंने बताया कि कुछ एडजेक्टिव में, सब में नहीं, नॉट 100%, कुछ एडजेक्टिव में आप एल वाई लगा दोगे, कुछ एडजेक्टिव में क्या लगा दोगे आप, एल वाई लगा दोगे, तो बच्चों वो बन जाता है एडवर्ब। क्या बन जाता है, एडवर्ब। बात समझ में आ गई कैसे? जैसे मान लीजिए एक वर्ड था स्मार्ट, एडजेक्टिव था, एल वाई लगाया तो क्या बन गया, स्मार्टली, ठीक है। एक्टिव था, एल वाई लगाया तो क्या बन गया बच्चों, एक्टिवली। नोबल है, एडजेक्टिव है, एल वाई लगाया तो क्या बन गया बच्चों, बता दो, नोबली, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब में लगा दूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ ही ऐसे हैं 100% नहीं लागू होता है, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जहां पे इनको लगाया जाता है। चलिए मैं वो वर्ड भी बता देता हूं, ठीक है, कि कैसे कैसे चेंज हो जाते हैं। तो मैं इसको हटा दूं, उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए चलिए उन वर्ड्स को देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड है, और उसमें जो अलग से आते हैं उनको भी मैं बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे क्या होते हैं, नाउन होते हैं, जिनमें मैं क्या लगा दूं, एल वाई, और वो बन जाते हैं आपके एडजेक्टिव, ठीक है। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें मैं क्या लगा दूं, एल वाई, वो क्या बन जाते हैं, एडवर्ब। बात समझ में आ गई। तो आप कहेंगे सर नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनता है, तो कैसे बनता है, जब आप उसमें क्या लगाते हैं, एल वाई लगा दें। अब ऐसा नहीं कि सभी में एल वाई लगा के आप बना देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैंने बोला क्या, वुमेन, नाउन है, एल वाई लगाया तो क्या बन गया सर, वुमेन, ठीक है। इसका एक और होता है वोमेनिस भी होता है, ठीक है। फादर होता है, एल वाई लगाया तो क्या बन गया, फादर जी, ठीक है। सुना है वर्ड फादर जी, होता है ये होता है। जैसे आपने सुना होगा, यहां लिख दूं मैं, फादरली नेचर, तो नेचर क्या हुआ, नाउन। ये फादरली क्या होता है, ये होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है पिता जैसा, क्या, पिता जैसा क्या, उसका नेचर। पिता नहीं है, पिता जैसा, तो ना ये तो कहते हैं ना, ये तो पिताजी समान है, बाप समान है, बाप जैसे, तो वो जो कहते हैं पिता जैसा नेचर, ये वही होता है, ठीक है। ये तो पिता होता है, ठीक है। ऐसी मदर, मदरली, ठीक है। ऐसे तो निगाड़ सुना होगा आप लोगों ने, निगाड़ होता ना कंजूस, एल वाई लगाया तो निगाड़ भी, ठीक है। वर्ड आता है माइजर, एल वाई लगाया तो माइजरली, सुना होगा आप लोगों ने। गॉड देखा होगा, गॉडली, गॉड एल वाई लगाया, गॉडली हो गया, ठीक है। गॉड सिक, सिकली, ठीक है। एंड और क्या है, चलिए देखते हैं, कुछ एडजेक्टिव भी देख लेते हैं साथ में। जैसे वाइज हुआ, एल वाई लगाया तो वाइजली, ठीक है। सिंसियर हुआ,
एलवाई लगाया तो सिंसियरली, ठीक है। फॉर्चुनेट लगाया तो फॉर्चुनेटली, स्मार्ट ठीक है। बात समझ में आ गई। मतलब एडजेक्टिव में आप एलवाई लगाएंगे, जो फिक्स एडजेक्टिव है, फिक्स एडजेक्टिव इनमें एलवाई लगाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, एडवर्ब। नाउन में क्या लगा देंगे एलवाई तो क्या बन जाएंगे बच्चों, ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब। अच्छा, एक वर्ड बड़ा कंफ्यूजन करता है, इसे पहले इसे देखो, मुझे ये बताओ ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। कावर्डली क्या है, एडजेक्टिव है एडवर्ब है। तो ये मत कहना सर ये एलवाई है तो ये एडवर्ब हो गया, नहीं 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 बच्चों, जो कावर्ड होता है ये नाउन होता है, यहां लिख दू, ये नाउन होता है, इसमें एलवाई लग के कावर्डली जो बनता है ये क्या बनता है, ये एडजेक्टिव होता है। बात समझ में आ गई, ये मत कहना ये एडवर्ब है, ठीक है। लेकिन क्या बताना चाहिए, लेकिन इनसे अगर मैं एडजेक्ट वो बनाऊं, एडवर्ब बनाऊं, क्या बना दूं बच्चों, एडवर्ब बना दूं, तो इनमें जो एडवर्ब बनेगा वो बनेगा एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या बनेगा, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। और वो कैसे बनेगा, वो बनेगा जैसे मान लीजिए माइजर है, माइजरली हुआ, तो ये बनेगा इन आ माइजरली मैनर, ये इसका क्या होगा, एडवर्ब होगा। किसका, ये तो एडजेक्टिव है, और इससे मैंने क्या बनाया, एडवर्ब बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा इन आ, ये लगाते हैं इन आ, ठीक है, और ये मैनर, तो क्या बोलोगे, इन आ माइजरली मैनर। जैसे मान लीजिए निगार्ड है तो क्या बोलूंगा, इन आ निगार्डली मैनर। बात समझ में आ गई। तो इनसे, इन एडजेक्टिव से जब एडवर्ब बनाएंगे, ठीक है, बनाओ। जैसे इसका बनाना है मुझे, ये जो एडजेक्टिव है इसका मुझे एडवर्ब बनाना, तो क्या बनाऊंगा मैं, इन आ वुमेनली, क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। वुमेनिस से तो कह सकते हो इन आ वुमेनिस मैनर। बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं कि अब इनके अलावा जो फिक्स एडजेक्टिव है या जो फिक्स एडवर्ब है, इनके अलावा ऐसे नहीं कि सबका बना सकते हो, नहीं सबका नहीं बना सकते। देखो जो फिक्स एडवर्ब है वो दिए ही होंगे, जो फिक्स एडजेक्टिव वो दिए ही होंगे, जिन्हें हमने चेंज किया, कैसे चेंज किया, नाउन में एलवाई लगा के एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव में एलवाई लगा के क्या बनता है, एडवर्ब। अब ये मत कहना कि सर क्यों ना इसी का मैं ये बना दूं, ठीक है, इन्हीं का एडजेक्टिव, जैसे ये स्मार्ट है तो मैं कह दूं इना स्मार्ट की मैंने, नहीं, ये सब गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका ऐसे ही बनेगा। बात समझ में आ गई। जैसे एक विविड होता है, विविड क्या होता है, स्पष्ट करना, ठीक है, ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो एडवर्ब क्या बनेगा, एलवाई लगा दिया बस, विविडली। बात समझ में आ गई। यूज कैसे होना है, चलिए मैं एक सेंटेंस देता हूं, आप लोग ट्राई करना कैसे उसमें जो है इनका यूज करना। हटा दो इसको, ये तो समझ में आ गया होगा। क्या, एडजेक्टिव में एलवाई लगाएंगे तो एडवर्ब बन जाएगा, नाउन में एलवाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, फिर एक क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करना, ठीक है। मैंने बोला यू हैव टू टेल मी विविडली what you saw yesterday। देख के बताएं क्या लगा मुझसे। मैंने बोला यू हैव टू टेल मी विविड या विविडली what you saw yesterday। देख के बताया what you saw yesterday। बताओ क्या लगा। अब ये जो है ये एडजेक्टिव है और ये जो है ये एडवर्ब है, तो मुझे क्या लगाना चाहिए बताओ। तो कैसे चेक होगा, आपने कहा वर्ब के बाद चेक होता है,
यू हैव टू टेल, मुझे बताना है। कैसे बताना है? क्योंकि इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से। ठीक है, स्पष्ट रूप से हो गया, ये स्पष्ट हो गया। तो मुझे बताना है कैसे, हाउ बताना है। तो क्वेश्चन उठता है कैसे, क्योंकि स्पष्ट तो कैसे हुआ, तो मैं क्या लगाऊंगा यहां पे सर, विविड नहीं आएगा, विविडली आएगा। मतलब कैसे बताना है, स्पष्ट रूप से बताना है। ठीक है? लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो सकता, ही डिड नॉट टेल मी अ विविड या विविडली रीजन। अब बता दो क्या होगा, अब बताओ। तो आप कहेंगे कि सर आर्टिकल लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो है वो नाउन होगा, और नाउन से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। तो क्या आएगा? विविड आएगा। मतलब ही डिड नॉट टेल मी अ विविड रीजन। उसने कोई भी मुझे क्या नहीं दिया, स्पष्ट रीजन नहीं दिया। और यहाँ पे क्या है, बताना है कैसे, स्पष्ट रूप से। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही ये सब आपको कहां मिलेंगे, क्वेश्चंस में मिलेंगे। बात समझ में। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कंफ्यूजन में होते हैं, जिनका पता ही नहीं लगता कि क्या है। जैसे मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, हटा दो इसको, एग्जांपल्स को इनको हटा देता हूँ। चलिए, देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, मैंने बोला ही रन फास्ट या फास्टली। बताओ क्या लगा, या ही इज अ फास्टली रन। देख के बताओ क्या होता है, बताओ कौन सा सही है और क्या सही है, ये बताओ। चलो बताए। तो आपने कहा कि सर ये जो फास्ट होता है, यहां लिख दूं, ये जो फास्ट होता है ये एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव होता है। जैसे स्मार्ट सुना होगा ना आप लोगों ने, बच्चा स्मार्ट देख के लगा देता है कि सर स्मार्ट एक एडजेक्टिव है, और LY लगा दूं मैं इसमें, तो स्मार्टली ये क्या बन जाएगा, ये एडवर्ब बन जाएगा। ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। सॉरी, एडजेक्टिव से क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। ऐसी बच्चा दिमाग लगाता है, ये कहता है सर फास्ट एडजेक्टिव हो गया, और क्यों ना मैं फास्ट में अगर LY लगा दूं तो वो एडवर्ब बन जाएगा। है ना? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं। फास्ट एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में ही एडवर्ब है और अपने आप में ही एडजेक्टिव है। फास्टली ये कोई वर्ड नहीं होता है। स्मार्टली तो होता है, लेकिन फास्ट का फास्टली नहीं होता है। खुद में फास्ट एडजेक्टिव है, खुद में ही फास्ट जो है क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब है, फास्टली कोई भी वर्ड नहीं होता है। तो आप क्या बोलोगे, ही रन्स फास्ट, ही इज अ, ये क्या है यहाँ पे नाउन है, तो इस हिसाब से जो फास्ट है वो यहाँ पे क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो ये गलत है। लेकिन ही रन्स वर्ब है, हाउ सर फास्ट, यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब है। तो ये फास्ट यहाँ पे एडवर्ब बन के आया और ये फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव बन के आया। तो यहां से हमने एक चीज सीखी कि सर जो फास्ट है यही एडवर्ब होता है और यही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। फास्टली कोई भी वर्ड नहीं होता। ऐसे एक और वर्ड है, मैं इन्हीं तो बोलता हूं, ये कौन से वर्ड है, इन्हीं को बोलते हैं कंफ्यूजन वर्ड्स। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्योंकि हमेशा कंफ्यूज करते हैं। एक ऐसी वर्ड आता है अर्ली, तो ये भी वो वर्ड है जो अपने आप में क्या है बच्चों, एडवर्ब है, और अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। समझ गए? जैसे मैंने बोला, यहां पे लिख दूं, एग्जांपल यहां दे देता हूं। मैंने बोला ही केम बाय एन अर्ली फ्लाइट।
मुझे बताओ यहाँ पे अर्ली जो आया है वो क्या है, एडजेक्टिव है एडवर्ब है, बताओ। तो आप कहोगे, क्या कहोगे कि सर ये जो है ये आर्टिकल है ना। और जब ये आर्टिकल है तो आगे जो है वो नाउन दिया होगा, कह दो हाँ। अरे हाँ तो बोलो, ये क्या है, नाउन हो गया। जब ये नाउन है तो इसका मतलब ये जो है वो क्या होगा बच्चों, एडजेक्टिव। समझ गए। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा होता है कि आई वॉक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, अब बता दो यहां पे क्या है अर्ली, देख के बताओ। तो आप कहोगे कि जो अर्ली है यहाँ पे क्या है, सर वो उठा कैसे, जल्दी। यहाँ पे क्या बन गया, एडवर्ब। तो बात यहां से ये समझ में आई कि ये जो अर्ली है ये अपने आप में ही एडवर्ब है और ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। समझ गए। फास्ट जो है क्या है, वो अपने आप में ही एडजेक्टिव है और अपने आप में ही क्या है, एडवर्ब है। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने जो है क्या पढ़ा, एडवर्ब क्या होता है इस चीज को पढ़ा, एडवर्ब में जो डिग्री होती है हम उसको पढ़ा, एडजेक्टिव के साथ उसको मिलाया। ठीक है, हमने साथ में ये देखा कि एडवर्ब बनते कैसे हैं। हम एडजेक्टिव में एलवाई लगाएं तो एडवर्ब बना सकते हैं और नाउन में एलवाई लगाएं तो हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो इन सब चीजों बेसिक जितनी भी थी नॉलेज हमने इसको ध्यान से समझा। अब मैं इसके बाद जो इसकी जो डिग्री होती है, जो कंपैरिजन होती है और उसके बाद जो जिनका यूज इनका कैसे कैसे होता है वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और फिलहाल ये मुझे उम्मीद है कि ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में बताते हैं हम। ठीक है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं उस चीज को भी समझाऊंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। और पसंद आया तो यार ठीक है लाइक कीजिए। चलिए थैंक यू।